Good morning, students. Today we will discuss about फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वन। आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का कर रहे हैं और आज हम करेंगे डेंटल के प्रोडक्ट्स के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और स्टूडेंट्स इनमें ज़्यादा डेंटरी फ्राइजेज और डेंटल कैरीज और एंटी कैरीज एजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंटी कैरीज में जैसे कि आ जाता है सोडियम मेथाफॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जो इसकी मेन डेफिनेशन होगी वो भी हम आज रीड करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स हमारे एक मतलब हमारे जो माउथ को और जो हमारे जो टूथ को साफ़ करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जहाँ उनको रिपेयर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको डेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि डेंटल हाइजीन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट since are long. In India, poor dental health is a major problem and has been compounded by the ignorance, poor literacy level, habits like chewing of tobacco, pan and pan masalas. In order to maintain a dental hygiene, we have to take care of our teeth. मतलब इंडिया में जो डेंटल की रिगार्डिंग की बहुत समस्या है, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कि वो इग्नोर करते हैं ब्रश करने को, और उनके जो तंबाकू, जर्दा, बीड़ी वगैरह जो लेते हैं, पान खाते हैं, वो मतलब अपने जो मुंह के स्वाद को ख़राब करते हैं, तो उसकी हाइजीन में प्रॉब्लम जो है उनको मेंटेन नहीं कर पाते। जो भी है उनको केयर करनी चाहिए। द टीथ आर accessory of digestive system. People use their teeth to bite and chew food. पीपल हमें जो भी है उसको च्वे करके फूड खाते हैं, पर बट उनका उसकी टेक केयर नहीं करते। द लॉन्ग शार्प कैनिन टीथ टेयर अप फूड while the wide flat molar grinds mash up with food. It is the first step to the digestion of food. While chewing food, the tongue pushes it to the tooth. Saliva help digestion and wets the food. टूथ में तीन तरह के होता है। एक डेंटाइन होता है, एक सीमेंटम होता है, एक एनेमल होता है। डेंटाइन क्या होता है? एक पल्प कैविटी होती है जो एक्सटेंड थ्रू होती है एंटायर पोर्शन ऑफ द टूथ, और जो सीमेंटन होता है वो लेयर हो कवर की गई जाती है पोर्शन ऑफ टूथ ब्योरेड इन द गम। ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे एनेमल एक वाइट और हार्ड मटेरियल होता है जो कवरिंग पोर्शन करता है टूथ प्रोजेक्टिंग अबव द गम। विटामिन ए हुआ, सी, डी, इट्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर टूथ फॉर्मेशन। द डेफिशिएंसी ऑफ एनी दीज कैन हार्म और अफेक्ट द टूथ। मतलब जो इनकी जो कमी हो जाती है तो आपके टूथ को अफेक्ट जो है हार्मफुल हो जाता है। एंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो प्रेपरेशन है जो मॉनिटर की जाती है, वो डेंटल हाइजीन होता है। मोस्ट ऑफ देम आर ओवर द काउंटर OTC प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स इंक्लूड एंटी कैरीज एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट एंड डी सैनिटाइजिंग एजेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। आगे इसकी डेफिनेशन है डेंटरी फ्राइजेज क्या होता है। डेंटरी फ्राइजेज इज़ अ सब्सटेंस used with a toothbrush for the purpose of cleaning the accessible surface of the tooth. Commercially, dentifrices are available in the form of pastes and powder. हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से पहले हम ब्रशेस को टीथ को ब्रश करते हैं। हमारे जो टूथ होते हैं उनको साफ़ करके करते हैं। जैसे कि मार्केट में जो गार्गल्स आते हैं और पेस्ट कोलगेट वगैरह आता है, कई कंपनीज़ के आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, जो साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उनको बोलते हैं डेंटिफ्राइजेज। डेंटल कैरीज क्या होता है?
abrasives. These preparations are used by the dentist in cleaning and polishing of the teeth. जो अपने हमारे दांतों को पॉलिशिंग करने के या क्लीन करने के लिए काम आता है, हम उनको अब्रेसिव्स बोलते हैं. दे आर नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट सेल्फ यूज़ बिकॉज दे मे बी इंटायरली टू हार्श टू कंटिन्यूड और अनसप्रेसिव्ड यूज्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है हमारा डेंटल कैरीज. इट्स अ मेडिकल टर्म फॉर कैरीज और टूथ डिके. डेंटल कैरीज एक मेडिकल टर्म बोला जाता है. जैसे हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है और वो दांतों का कीड़ा लगने की वजह से जो हमारे दांत हैं ख़राब हो जाते हैं, पीले पके गए, उसको निकालना पड़ता है, हम उनको बोलते हैं डेंटल कैरीज. डी सैनिटाइज़र क्या होता है? द डी सैनिटाइज़र टेंड टू डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ when the applied to their outer surface, especially where erosion has occurred near the gum line. Inorganic compound of desanitizer are strontium chloride and zinc chloride. ओके, डिसैनिटाइज़र्स क्या होते हैं? जो हमारे दांतों में कहते हैं, हमारे जो दांत हम खाते पीते हैं, हमारा ठंडा तत्ता लग गया, या मतलब हम जो कहते हैं हमारे जो सेंसिटिविटी हो गई है, उनको ठीक करने के लिए जिंक क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दिया जाता है. तो डिसैनिटाइज़र्स भी बोला जाता है इन मेडिकल टर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिसैनिटाइज़र. आगे है विटामिन ए, सी एंड डी आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर टीथ फॉर्मेशन. मतलब जो विटामिन ए है, सी है, डी है, ये हमारे मतलब दांतों की एक खुराक है, उसके लिए नेसेसरी है टूथ के लिए, जो फॉर्मेशन के लिए. फ्लोराइड क्या है? ये कैरीज़ को रिमूव करता है. जैसे हमारे हम वो सुबह उठ के टूथ ब्रश करते हैं तो उसमें फ्लोराइड आयन होते हैं, हाइड्रोक्सियल आयन होते हैं, तो हाइड्रोक्सी उसको मतलब जो कैरीज नहीं होने देती है. फ्लोराइड रिमूव द एंटी कैरीज एज इट इज़ रिप्लेस द हाइड्रोक्सियल आयन इन द हाइड्रोक्सी apatite with the fluoride ion to form a fluoroapatite. Fluoride in low concentration is present in drinking water. Inorganic phosphate salts such as sodium monohydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate can be useful in the prevention of the dental caries. Oral antiseptic and astringent can safely used to the oral cavity. For example, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम पैराब्रेट है, मैग्नीशियम है, परबोरेट है. ये हमारे ऑरली एंटीसेप्टिक काम करते हैं और एस्ट्रिंजेंट करते हैं. जो हमारे माउथ वॉशेस क्या हैं? माउथ वॉशेस जैसे हम स्प्रे कर लेते हैं एंड जैसे कि आपने देखा होगा बाज़ार में, मार्केट में ब्लू कलर का एक सस्पेंशन टाइप आता है, वो माउथ वॉशेस ही होते हैं. दे आर मेडिकेटेड लिक्विड बोला जाता है इनको. ये मेनली एंटीसेप्टिक होते हैं, तो क्लीनिंग द माउथ और ट्रीटिंग अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन. ऑक्सीजनेटेड प्रेपरेशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड and other peroxide texture because of their efficient and effective debriding agent when used are oral rinses and spray. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है एलुविलायर एनाल्जेसिक. दे आर एम्प्लॉयड फॉर द डेंटिस्ट and relief from the pain arising the post extraction alveoli commonly called dry sockets. Cavity lines क्या होता है? These are used to seal and dental tubuli deep seated cavities to be protect the pulp from acid containing dental cements. सीमेंट्स आपको समझते हैं जैसे कि
जो हमारे दांत है जा मतलब जो जाड़ बोला जाता है हिंदी और पंजाबी भाषा में, तो वो अगर ख़राब हुए थे तो उसमें अगर कह जाते हैं भी हमारे दांत में मसाला भरा है, तो हमको बोलते हैं कैविटी लाइनर्स बोलते हैं उनको। ये सील होते हैं और डेंटल ट्यूब बनाए होते हैं, डीप सीटेड किए जाते हैं कैविटी को। तो जो जिनकी पल्प है वो डेंटल सीमेंट्स की तरह होते हैं। आगे है एंटी कैरीज एजेंट्स। एंटी कैरीज एजेंट मतलब वही हो गए जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं ना, हम इनको रीड करते हैं। Dental caries is the medical term for the tooth decay or cavities it caused by the specific type of the bacteria they produce acid। ये एक जो डेंटल कैरीज है मेडिकल टर्म टूथ डिके हो जाता है। एंड ये कैसे बनता है, बैक्टीरिया होता है हमारे जो मतलब हम ब्रश नहीं करते या कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह या खाना खाते हैं तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है दांतों में। अगर हम खाने को चबा कर खाते हैं ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है जैसे जिसके साथ हमारा दांत खराब हो जाता है एनिमल एंड लेयर अंडर इट द डेंटाइन। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये काफ़ी तरह के बैक्टीरिया होते हैं। नॉर्मली लिव इन द ह्यूमन माउथ, मतलब ज़्यादातर यह जो आदमी के मनुष्य के माउथ के जीवित रहते हैं, माउथ में जीवित रहते हैं। दे बिल्ड अप ऑन द टीथ इन स्टिक्की फिल्म कॉल्ड अ प्लक। मतलब जो है वहाँ पे ये एक अपनी जगह बना लेते हैं और वहाँ उसको हम बोलते हैं फिल्म को प्लैक बोलते हैं। दिस प्लैक आल्सो कंटेन अ सलाइवा, इसको मतलब सलाइवा बोला जाता है। एंड बिट्स ऑफ फूड, बिट फूड होता है एंड अदर टी नेचुरल सब्सटेंस। प्लक फॉर्म मोस्ट इजीली इन सर्टन पार्ट्स, these include cracks, pits and grooves in the back of teeth। ठीक है स्टूडेंट्स, in between teeth and near the gum line। Some of the plaque bacteria turn sugar and carbohydrate of the food into the acids। The acid dissolve minerals in the hard enamel that covers the tooth crown। जो एनामल एरोड्स है और डेवलप करता है स्पिट्स, दे आर टू स्मॉल टू सेट एट फर्स्ट बट दे गेट अ लार्ज ओवर टाइम। एसिड्स कैन आल्सो स्लीप थ्रू पोर्स इन द एनामल। दिस इज हाउ डिके बिगेन इन द softer dentine layer, the main body of the tooth, as the dentine break down the enamel over, therefore help to develop the caries। Poor nutrition, infant and mother and the time of infancy and childhood result in poor architecture of the teeth, which become a susceptible development and caries in earlier एज। मतलब जो काफ़ी बच्चे होते हैं मतलब वो ब्रश वगैरह नहीं करते हैं तो उनमें कैरीज हो जाती है, तो उनमें ज़्यादातर आम पाया जाता है। डेंटल कैरीज कैन बी प्रिवेंटेड, द ओरल एंड डेंटल हाइजीन कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ डेंटिफ्राइजिस। मतलब जो डेंटल कैरीज हैं उनसे हम कैसे बचा कर सकते हैं, उनसे कैसे ही हम उनको बचा सकते हैं, या वो होते हैं डेंटिफ्राइजिस। जैसे कि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा डेंटिफ्राइजिस क्या होते हैं, हमको पता चले गया होगा। जैसे कि हम ब्रश करते हैं, टूथ करते हैं, वो द मोस्ट एक्सेप्टेड अप्रोच टू प्रिवेंट द कैरीज इंक्लूडिंग फ्लशिंग, ब्रशिंग अकम्पेंड एडमिशन फ्लोराइड हो गया, एंड ब्रशिंग अकम्पेंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोराइड आइदर इंटरनल और टॉपिकली द टीथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे न्यूअर डिवाइसेस आल्सो हैव बीन डेवलप्ड द डिटेक्ट टूथ डिके। आजकल नई टेक्निक आ रही है, वो मतलब फाइंड कर लेते हैं कहाँ पे ये टूथ डिके हुआ है। दे आर यूजफुल इन सम सिचुएशन, टाइनी, डू नॉट स्प्रेड डिके। द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टू डेंटल कैरीज is a liquid dye or stain। The dentist brushes the non-toxic
mm, day over your teeth, then rinse it off the water, and it rinse always cleanly from healthy area but sticks to the decay area. Some dentists also use high teeth devices such as laser to detect cavities under many conditions. These devices can detect very earlier tooth decay, which actually can be reversed. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा भी हमने जो कैरीज हो जाती हैं तो उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा रोल ऑफ फ्लोराइड क्या है। फ्लोराइड हमने पढ़े एंटी कार्बोनिक है, मतलब एंटी कैरीज हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सी एपिटाइड विद द फ्लोराइड आयन टू फॉर्म अ फ्लोरापेटाइड इन द आउटर surface of the enamel. It can be administered by the टू रूट्स ऑरली टॉपिकली, मतलब हम इसको दो तरफ से ही ले सकते हैं, ऑरली यूज़ करते हैं और टॉपिकली। फ्लोराइड इन लो कंसनट्रेशन 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन। फ्लोराइड होता है वो एक लो कंसनट्रेशन में होता है 1 से लेके 2 पार्ट में पर मिलियन। इफ़ प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर आल्सो कॉजेज the decrease development of incidence of कैरीज इन द पॉपुलेशन। मतलब हम इसको पानी के साथ में ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर देता है कैरीज़ की। फ्लोराइड कैन आल्सो बी एडमिशन ओरल सोडियम फ्लोराइड टैबलेट और ड्रग्स एडेड इन वाटर और फ्रूट जूस, बट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन सच a 2% aqueous solution of sodium fluoride and 8% solution of stannous fluoride and extensively used to topical applied application to such well established fluoride and sodium fluoride and stannous fluoride। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो हमारे दांतों में जब फ्लोराइड का क्या क्या रोल रहेगा, ये हमारा सारा फ्लोराइड। आगे है रोल ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इट कैन बी यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन डेंटल कैरीज, मतलब ये भी बचा करता है कैरीज के लिए फॉर डेंटल में। फॉस्फेट आयंस आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्गर बोन एज वेल एज हेल्दी टीथ। सॉल्युबल सॉल्ट of phosphate such as sodium monohydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate can cause a caries reduction in men. It is also used as a cleansing agent। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं हमारा ये सोडियम फ्लोराइड का केमिकल फार्मूला, प्रेपरेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्टोरेज क्या होगा, ये हम इसको थॉरली रीड करते हैं। केमिकल फार्मूला है NaF। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 41.99, इट हैविंग नॉट लेस दैन 98.0%, NF not more than 100.5%, and calculate reference to the dried substance। प्रिपेयर्ड कैसे होगा जी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट and sodium fluoride being not very soluble precipitate out PP बोलते हैं, PPT बोलते हैं जिसको हम, वो आउट हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला दिया गया, आप इसको देख लेना। देन अदर मेथड इन्वॉल्व डबल कंपोजिशन के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट में कैल्शियम फ्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ करें, इसको ऐसे बना सकते हैं। ये इनसॉल्युबल है कैल्शियम कार्बोनेट में एंड इट्स रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़, इट्स ए कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टल टाइप ऑर्डरलेस क्रिस्टल होता है, और एक ये वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, एंड ए सॉल्युबल है वाटर में एंड इनसॉल्युबल है अल्कोहल में। ठीक है स्टूडेंट्स, on acidification of salt solution hydrofluoric acid is produced, the weak acids in the poisonous aqueous solution salt yield alkaline solution। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज क्या रहेगा इसका, aqueous solution sodium fluoride chlorides ordinary glass bottle में, and hence solution should be prepared distilled water
एंड स्टोर्ड इन डार्क एंड पेरॉक्स बॉटल, मतलब डार्क सर एरिया में रहेगा और बॉटल में, ग्लास की बॉटल में। फार्मास्यूटिकल कैसे कैसे यूज़ करते हैं इसको, इट इज़ यूज टू प्रिवेंशन ऑफ, वही आता है डेंटल कैरीज में। एंड फ्लोराइड आयन कंसनट्रेशन, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सम इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स, इट इज़ यूज टू प्रिपरेशन of a toothpaste is which constitution about to 75% sodium fluoride and 25% of glycerol। यूजल डोज क्या रहेगा, 2.5 मिलीग्राम रहेगा। एंड एप्लीकेशन 1.5 to 3.0 ppm इन ड्रिंकिंग वाटर। स्टेनस फ्लोराइड आ गया हमारा। आगे जो भी ए वी एंटी कैरीज है, SnF2 बोलते हैं इसको। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 156.99। एंड प्रेपरेशन दी गई है, पढ़ लेना। SnO प्लस 2HF, SnF2 प्लस वाटर। आगे प्रॉपर्टीज़, एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में है, बिटर है, सलाइन, अनप्लीजेंट टेस्ट है, इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल वाटर एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म and ether। aqueous solution decompose within a few hours with the formation of the white precipitate, they slowly back in the use, it is used to prevent the uses वही रहेगा डेंटल कैरीज को। डेंट्रीफ्राइजेज और क्लीनिंग एजेंट्स हमने पहले पढ़ दिए थे। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी है डेंट्रीफ्राइजेज है, ये भी आपको रीड कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सोडियम मेटाफॉस्फेट है, NaPO3 में भी 2 और मोर मॉलिक्यूलर वेट इंडेफिनिट वेरिएबल करेगा वहाँ पे। सिनोनिम दिया गया इसका। आगे इसकी जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, NaH2PO4 NaPO3 प्लस वाटर। प्रॉपर्टीज़ आप रीड कर लेना। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी एंटी कैरीज एजेंट्स हैं। सैनिटाइजर्स क्या होते हैं, the desensitizer tend to decrease the hypersensitivity of the teeth when applied to their outer surface, especially when and erosion has occurred near the gum line, and reduce the sensitivity of the teeth and heat and cold। वही आ गया स्टूडेंट्स। डिसैनिटाइज़र जैसे कि हमारे दांतों को ठंडा तत्ता लगता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से दिए जाता है ट्रीटमेंट, जैसे कि जिंक क्लोराइड है, स्ट्रोनियम क्लोराइड है, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है डिसैनिटाइज़र। एंड जिंक क्लोराइड दिया गया है ZnCl2। सिनोनिम है इसका butter of zinc, it contains not less than 95% and not more than 100.5% of zinc Cl2। methods of preparation दी गई है, it is prepared by the heating granulated zinc and hydrochloric acid, zinc plus 2HCl, zinc Cl2 plus water। प्रॉपर्टीज दी है, it occurs as a white odorless and translucent crystalline powder or granule opaque white masses of sticks, An12 solution acid of litmus, pH about near about 4, it's soluble in water, alcohol and glycerin, freely soluble in acetone, it's usually solution in water, alcohol is slightly and turbid due to formation of zinc oxychloride and disappear with the little addition of HCl। यूजेस दिए गए हैं, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, स्ट्रिंजेस यूज़ होता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ 0.5 to 0.2% ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ यूज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर द मैग्नीशिया सीमेंट एंड डेंटल फीलिंग एंड सर्टन माउथ वॉशेस। वही ये अपने डेंटल प्रिपेयर करने के लिए डेंटल फीलिंग्स में भी काम आता है, जैसे कि हम बोल देते हैं हमारे दांत में मसाला भरा हुआ है,
वही होता है जो जिंक क्लोराइड, और इसमें साथ मिलाकर भरा जाता है। यह एक डेंटाइन डिसेंट एंड टॉपिकली 10% सोल्यूशन ऑफ द टीथ। ठीक है, ये स्टर्नम क्लोराइड दिया गया है, ये भी याद कर लेना आप। हाइपर सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होते हैं ये प्रोडक्ट, स्टोरोनांटियम क्लोराइड। आगे इसके मैंने ये थोड़े शॉर्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं तकरीबन वो लिए गए हैं, आप इनको भी याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से ही समझ आ गया होगा, और प्लीज़ इसको याद कर लेना थॉरली, और अच्छे तरीके से याद करना। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमसे पूछ लेना, कोई बात नहीं है। If any kind of information, then you will be contact me. Okay students, good day, bye.